नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का 13वां पाठ जो कि एक कविता है उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कविता का शीर्षक है एक तिनका और कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी ने इस कविता के माध्यम से हमें घमंड न करने की प्रेरणा दी है। साथ ही किसी भी वस्तु का महत्व कम न समझने की सीख भी इस कविता के माध्यम से कवि देते हैं। कवि कहते हैं कोई भी वस्तु वो छोटी हो या बड़ी हो, अपनी जगह पर उसका अपना महत्व है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सिखाया है कि जहाँ पर जो चीज़ काम आनी होती है उसके स्थान पर दूसरी वस्तु काम नहीं आ सकती, इसलिए किसी भी चीज़ को महत्वहीन हमें नहीं समझना है। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, मैं घमंडों में भरा ईंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। तो कवि कह रहे हैं कि एक दिन मैं मुंडेरे पर यानी अपने छत की बालकनी पर खड़ा था और घमंड में बड़ा ऐंठा हुआ यानी अकड़ा हुआ था। सबको मैं अपने सामने तुच्छ समझता था, महत्वहीन समझता था और मुझे ये लगता था कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी, मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ। तो तभी क्या होता है देखिए, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। तो जब मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, बड़ा अकड़ा हुआ खड़ा था अपने छत पर, तो तभी अचानक एक छोटा सा घास का तिनका मेरी आँख में पड़ जाता है। आगे कवि कहते हैं देखिए, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो आप समझिए जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो कितनी दिक्कत होती। तो कवि के साथ भी यही हुआ। जब एक तिनका उनकी आँख में चला गया तो कवि एकदम से झिझक गए, सहम उठे कि ये क्या हो गए, और आँख में उस तिनके के जाने से उन्हें बेचैनी उनकी बढ़ने लगी और साथ ही आँख लाल हो गई। उस तिनके ने इतनी पीड़ा उनकी आँख में कर दी कि आँख लाल भी हो गई और दुखने लगी यानी दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो अब कवि कह रहे हैं कि मैं इस तिनके को खुद अपनी आँख से निकालने में समर्थ नहीं हो रहा था, तो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कपड़े की मूठ बनाई, कपड़े को पतला करके, रुमाल को पतला करके उसके सिरे को कवि की आँख में डाला और उससे तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो कह रहे हैं जब मैंने ये देखा कि एक तिनके ने ही मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मुझे इतने लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ी है, तो मेरी ऐंठ जो है दबे पाँव भाग गई। दबे पाँव भाग गई यानी मेरी तो सारी अकड़ गायब हो गई। मैं समझ गया कि एक तिनका भी मेरा घमंड तोड़ सकता है। देखो आगे क्या कहते हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब यानी तरीका। तो कह रहे हैं जब बहुत कोशिश करने पर किसी तरह से मेरी आँख से तिनका निकल गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। तो मेरी समझ यानी बुद्धि, मेरी बुद्धि ने खुद ही मुझ पर व्यंग किया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मेरी बुद्धि ने, मेरे समझ ने मुझे क्या समझाया कि आज तक इतना तुम किस बात के लिए अकड़ते थे, किस बात के लिए का घमंड करते थे। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो इस तरह से कवि ने क्या शिक्षा दी बच्चों कि एक तिनका भी कभी हमारा घमंड तोड़ सकता है, उसे भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एक इसी तरह का दोहा भी है कबीरदास जी का, जिसमें वो कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए, पाँव तली जो होय, कबहु उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होय। क्या मतलब है इसका, कि हमें एक तिनके, छोटे से घास के तिनके को भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही तिनका जब कभी हमारी आँख में चला जाता है तो हमें तीव्र पीड़ा करता है। तो उम्मीद है बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी। आप कविता को स्वयं पढ़कर अर्थ करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।